जिले में 50 से कम नामांकन करने वाले 342 परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। इन विद्यालय में प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक मिलाकर इनकी संख्या करीब 342 है। ऐसे में स्कूल विलय होने से बचने के लिए अब उन्हें छात्र नामांकन बढ़ाना होगा। बीएसआई के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर दिया गया है। परियोजना कार्यालय से बार बार निर्देश किए जाने के बाद सूची में अंकित विद्यालयों की शैक्षणिक स्टाफ द्वारा स्कूल चलो अभियान एवं छात्र नामांकन में अपेक्षानुरूप कार्य नहीं किया गया। बता दें कि कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल को पास के दूसरे परिषदीय स्कूल में विलय करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी। विद्यालय में 50 से कम बच्चे होने की दिशा में संबंधित प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फर्रुखाबाद में 50 से कम नामांकन वाले 342 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ब्लॉक वार कम नामांकन वाले स्कूलों की सूची आने के बाद बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजी है। चिन्हित स्कूलों के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी नोटिस जारी किया है। तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके सीएसआर मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या पांचवी क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो छठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था। छठी, सातवीं, आठवीं क्लास भी उसने पास कर ली तो 9वीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती थी। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25 से 30% मात्र रह पाती थी और उसमें भी क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता था। आज एक तरफ हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया पहले स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 58 से 60 लाख बच्चे नए बढ़े थे, जिन लोगों को हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एडमिशन कराने में सफलता प्राप्त हुई। आप सोचिए, कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन 1,34,00,000 से बढ़कर के छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 1,92,00,000 पहुंच गई और 1,92,00,000 की संख्या बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। फिर इन बच्चों के लिए हम कुछ कार्यक्रम अपना आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार ने प्रारंभ किया। हम इन बच्चों के लिए, मैं जाता था इस अलग अलग क्षेत्रों में, जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। खास तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा रुचि न होने के कारण अभिभावक बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, या भेजते थे तो यूनिफॉर्म नहीं बनाते थे, जूते चप्पल नहीं देते थे। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी बच्चा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ेगा, उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री देंगे, स्वेटर फ्री देंगे, बैग और बुक्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे और